रहते हैं, मग्न रहते हैं, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपनी तरफ झुका नहीं सकता है। इसलिए स्वतः ही सहयोगी स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। स्नेह के कारण ऐसे आत्माओं को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोगी प्राप्त होती रहती है। इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। समझा? यह है नंबरवार स्नेही की विशेषता। दूसरे तीसरे का वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सब अच्छी तरह जानते हो। तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे। आदि से अब तक स्नेह एकरस रहा है। वह समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है। ऐसे भी फर्क पड़ जाता है ना। आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली, तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व सुनाएंगे। तीनों ही जरूरी है। आप सब तो ऐसे स्नेही हो ना। प्रैक्टिस है ना। जब जहां बुद्धि को स्थित करनी चाहो ऐसे कर सकते हो ना। कंट्रोलिंग पावर है। रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो। और जो स्वयं को कंट्रोल नहीं कर सकता वह राज्य को क्या कंट्रोल करेगा। इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अनुभव अभी से चाहिए, तभी ही राज्य अधिकारी बनेंगे। समझा? आज तो मिलने वालों की कोटा पूरा करनी है। देखो, समय युग, संगम युग पर कितनी भी संख्या के संबंध में बंधे, लेकिन बन सकते हो। संख्या में ज्यादा आता है, इसलिए समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देखें। उसी विधि से चलाना पड़ता है। वतन में यह सब देखना नहीं पड़ता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरी तरफ फरिश्ता स्वरूप। दोनों में चलने में कितना अंतर होगा। फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा। बहुत अंतर है। ब्रह्मा बाप की सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं। वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे और अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ और बढ़ा रहे हैं। यह तो अनुभव कर रहे हो ना। सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया से सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हैं। जो सब कहेंगे कि हमने इस समय बाप को देख या बाप से मिले, हर एक समझेगा कि मैंने रूह रिहान की, मैंने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिली, क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर एक को ऐसा अनुभव होता है जैसे मैंने किया। तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है। भल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति से जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा फ्री रहे। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा। कराते सबसे हैं, लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। आप लोगों को भी अनुभव है।
अब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हैं ना। और जो है ही फरिश्ता लोग भी वह है, तो शरीर भी वह, तो क्या अनुभव होता होगा, जान सकते हो ना। अच्छा, चार ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिमान बच्चों को सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर तीव्र गति से सेवा में उन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाली सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाली ऐसे विशेष आत्मा को समान बनने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मुलाकातें, अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। सदा बेहद बेफिक्र बादशाह हो ना। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी है तो फिक्र किस बात का। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रहते हो तो फिर फिक्र होता है, क्या होगा कैसे होगा। और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को या आपको। और बाप तो सागर है जिसमें फिक्र रहेगी नहीं, तो बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र हो गए। तो जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले यह सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी को काम बहुत प्यार से करते हैं लेकिन बोझ नहीं होता। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा, और तो तेरे में प्राप्ति भी ज्यादा है और हल्के भी रहेंगे, काम भी अच्छा होगा क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। तेरा माना बाप की स्मृति, कोई रिवायती महान आत्मा नहीं है, बाप है। तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिक्र। जब बाप ऑफर कर रहे हैं तो फिक्र दे दो, फिर भी अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे, बाप की ऑफर है वो छोड़ो, सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों को भी बेफिक्र बनने की अनुभव से विधि बतानी है। बहुत आशीर्वाद मिलेंगे। किसी को बोझ व फिक्र ले लो तो दिल से दुआएं देंगे, तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों को भी शुभ भावना शुभकामना की दुआएं मिलेगी। तो बादशाह हो, अविनाशी धन के बादशाह हो, बादशाह को क्या परवाह, विनाशी बादशाहों को तो चिंता रहती है लेकिन यह अविनाशी है। अच्छा, अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख दोनों में अनुभवी हो ना। अल्पकाल का सुख है, स्थूल साधनों का सुख है, और अविनाशी सुख है, ईश्वरी सुख है। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा, ईश्वरी सुख जब मिल जाता है तो अविनाशी सुख आपे ही पीछे पीछे आ जाता है। जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके पीछे परछाई आपे ही आती है, और अगर कोई परछाई के पीछे जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ईश्वरीय सुख के तरफ जाता है, उससे पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरह आता रहेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं जहां परमार्थ होता है वहां व्यवहार स्वतः ही सिद्ध होता है। ऐसे ईश्वरीय सुख है परमार्थ,
और अविनाशी सुख है व्यवहार। तो परमार्थ के आगे व्यवहार आपे ही आता है। तो सदा ही इस अनुभव में रहना है जिससे दोनों में मिल जाए, नहीं तो एक मिलेगा और वह भी विनाशी होगा। कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज ही विनाशी है। उससे मिलेगा क्या? जब ईश्वरी सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते हैं, दुख का नाम निशान नहीं रहता। ईश्वरीय सुख मिला माना सब कुछ मिला, कुछ अप्राप्त नहीं रहता। अविनाशी सुख में रहने वाले विनाशी चीजों से न्यारे होकर यूज करेंगे, फंसेगा नहीं। अच्छा, सदा अपने को कल्प पहले वाली विजयी पांडव समझते हो। जब भी पांडवों के यादगार चित्र देखते हो तो ऐसे लगता है कि यह हमारा यादगार है। तो पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले, इसलिए पांडवों के शरीर लंबे चौड़े दिखाते हैं, कभी कमजोर नहीं दिखाते। आत्मा बहादुर है, शक्तिशाली है, उसके बदले शरीर शक्तिशाली दिखाते हैं। पांडवों की विजय प्रसिद्ध है, कौरव की औक्षोणी होते भी हार गए और पांडव 5 होते भी जीत गए, क्योंकि विजयी बने, क्योंकि पांडवों के साथ बाप है। पांडव शक्तिशाली है, आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए औक्षोणी कौरवों की भी शक्ति आगे, उनके शक्ति के आगे कुछ भी नहीं। ऐसे हो ना, कोई भी सामने आए, माया किसी भी रूप में आए तो भी वह हार खाकर जाए, जीत न सके, इसको कहा जाता है विजयी पांडव। माताएं भी पांडव सेना से हो ना, या घर में रहने वाली हो। जो कमजोर होता है वह घर के पीछे घर में चिपता है, बहादुर मैदान में आते हैं। जो कहा ही रहता है मैदान में या घर में, तो सदा इस नशे में आगे बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। अपने को बेहद के निमित्त सेवादारी समझते हो। बेहद के सेवादारी अर्थात किसी भी मैंपन के व मेरेपन की हद में रहने वाली नहीं। बेहद में न मैं है न मेरा है, सब बाप का है। मैं भी बाप का तो सेवा भी बाप की, इसको कहा कहते हैं बेहद की सेवा। ऐसे बेहद के सेवादारी हो या हद में आ जाते हो। बेहद के सेवादारी बेहद का राज्य प्राप्त करते हैं। सदा बेहद का बाप, बेहद सेवा, बेहद राज्य भाग्य या स्मृति में रखो तो बेहद की खुशी रहेगी। हद में खुशी गायब हो जाती है। बेहद